मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर, फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की।
कलीसियाई सूचनाओं से मुखातिब होंगे। आज ऑनलाइन आराधना में आप सबों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्थानीय कलीसिया की जो सूचना है उससे हम मुखातिब होंगे। आने वाले रविवारी आराधना का समय जो ऑनलाइन सुबह 9 बजे से रहेगा और साथ ही साथ 50 सदस्यों के साथ चर्च भवन में आराधना संपन्न की जाएगी। आने वाले रविवार को आराधना के पश्चात पास्टरेट कमेटी की बैठक की जाएगी। पास्टरेट कमेटी के तमाम सदस्यों से निवेदन है कि पास्टरेट कमेटी हेतु अपना कीमती समय देवें। कोरोना संकट फिर से मसीह मजीजों अपना पैर पसार रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, कृपया सावधानी बरतें। आप जहां कहीं पर भी हैं, कृपया सावधानी बरतें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और समय पर वैक्सीनेशन करवाएं। प्रभु भोज इबादत के लिए मेहरबानी से आप मुझे सूचित करें। जो लोग प्रभु भोज लेने के लिए चर्च भवन नहीं आ सकते, कृपया मुझे सूचित करें। प्रभु भवन में आकर प्रभु भोज एवं प्रार्थना के लिए वीकडेज में भी आप चर्च भवन में आ सकते हैं। पूरा समय चर्च खुला हुआ है। कृपया पासबान से संपर्क करें और समय और तारीख सुनिश्चित करें और प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ते जाएं। 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी बच्चों को जिन्होंने परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को हासिल किया है। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे चर्च से कुमारी दक्षता राहिल दास जिन्होंने 90% गेन किया है, मिस संजना जॉन जिन्होंने 87% गेन किया है, मिस्टर अनोश डाउसन जिन्होंने 90% गेन किया। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और साथ ही साथ वो सारे बच्चे जिन्होंने 12th में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभ आशीष है। प्रभु आपको अनुग्रह करे और आप डिसीजन लेने पाएं कि आगे आपके भविष्य की कैसी तैयारियां करनी है। इसलिए आप सबों को आगे की पढ़ाई के लिए भी हम ढेर सारी बधाइयाँ और प्रार्थनाएं प्रेषित करते हैं। हम धन्यवाद करते मसीह मजीदों बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज थे, वेडिंग एनिवर्सरीज थे। आइए इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम धन्यवाद करेंगे आप सब जो लगातार सतत हमारे साथ ऑनलाइन रविवारी आराधनाओं में शामिल हुए हैं। आप सबों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं जानता हूं कि प्रभु परमेश्वर के आपके संगति जो लगातार ऑनलाइन के मार्फत से जुड़ी हुई है, प्रभु परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करे और प्रभु की असीम कृपा आप सबके ऊपर में बनी रहे। हर एक ख्वाहिश प्रभु आपकी पूरी करे अजीजों। और हम धैर्य के साथ प्रभु के वचनों को निरंतर अध्ययन करें, सुने, शेयर करें और प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ते जाएं। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज थे इस प्रकार से रहे: मिसेस पारोल लाजरस 28 जुलाई, मिस्टर मॉरिस लाजरस 29 जुलाई, मिस्टर शारन सिंह 30 जुलाई, मिसेस रितु दास 31 जुलाई। और भी जिनके बर्थडेज रहे बीते सप्ताह, आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीते वक्त जिनके वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, आप सबको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए मसीह मजीजों हम धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल होवेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों में आते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए कि तूने प्रभु परमेश्वर हम पर अपनी अनुकंपा की और प्रभु परमेश्वर हम सबको संभाला। हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर अमन प्रेम के लिए जिन्होंने अपनी ड्यूटी को रिज्वाइन किया है। हम धन्यवाद करते हैं उनको चंगाई बख्शने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु मिस्टर अभिनव पीटर की चंगाई के लिए प्रभु तूने उस बेटे को भी चंगाई बख्शी, संभाला, हर दिन रिकवरी मिल रही है। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं बेटी कुहू के लिए, धन्यवाद करते हैं दक्षलता राहल दास के लिए, संजना जॉन के लिए, मिस्टर अनोश डासन के लिए जिनको प्रभु परमेश्वर तूने 12वीं के एग्जाम में प्रभु सफलता प्रदान करी। और उन सारे बच्चों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रभु परमेश्वर तेरे डर और भय में रहकर पढ़ाई को किया, अंजाम दिया और प्रभु परमेश्वर तूने उन्हें प्रतिफल से भरा। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की तुझसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ दुआ मांगते प्रभु परमेश्वर
जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है, उन सब को प्रभु तू बहुतायत के साथ उनके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन पर आशीष देना। हम धन्यवाद करते हैं बहन मिसेस पारुल लाजरस के लिए, मिस्टर मॉरिस लाजरस के लिए, मिस्टर शारन सिंह के लिए, मिसेस रीतू दास जी के लिए, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया। प्रभु परमेश्वर सारी उत्तम आशीषें तू ही देता, और जिंदगी की इन आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक नया साल प्रभु तूने इन सबको दिया, प्रभु हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हो, प्रार्थना करते इन सबों का आगे का जीवन आशीष में जीवन रहे और तेरी महिमा में, तेरे आदर्शों में बढ़ने पाए। शुक्रगुजारी के साथ आज इबादत में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक जवानों को, हर एक भाई बहनों को, हर एक बच्चों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह। बस यीशु मसीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं डिलीवरेंस फ्रॉम ईविल ऑल्टर्स। डिलीवरेंस फ्रॉम ईविल ऑल्टर्स अद्भुत कलाम है। अगस्त महीने की शुरुआत हुई है और इस पवित्र रविवारी आराधना में मैं आपके सामने ये विषय रख रहा हूं, बुरी बेदियों से छुटकारा। हमारी जिंदगी में बेदियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है मसीह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका सीधा सीधा ताल्लुक बेदी से है। मैं आप सभी को एडवाइस करना चाहता हूं, मेहरबानी से प्रार्थना, मन में प्रार्थना करें और इस विषय पर हाथ लगाएं। एंड प्लीज पे अटेंशन, ताकि हम आशीषों को प्राप्त कर सकें, जान सकें जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो हमसे क्या बात कर रहा है। सो मेहरबानी से आप सब जब इस रविवारी आराधना में ऑनलाइन के मार्फत से शामिल हुए हैं, मैं ऐसा यकीन करता हूं कि जब हम इस कलाम को अध्ययन करेंगे, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, बरकत पाएंगे। मेरे साथ निकालें पहला शामुएल उसका 7वां अध्याय 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। पहला शामुएल 7वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत पर, जहां प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है। जब फिलिस्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। ये सुनकर इजरायली फिलिस्तियों से भयभीत हुए और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बीत करके नीचे तक मारते चले गए। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। मसीह यीशु मसीजों, निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय 24वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बेदी क्या होती है। उसके साथ ही साथ कलाम को पढ़ने से हमें मालूमात होती है कि जब शमूएल ने एक बेदी बनाई थी और यहोवा को बलिदान चढ़ाया, तब यहोवा ने इजराइल के सारे दुश्मनों को बड़ी गड़गड़ाहट के साथ छुटकारा दिया। कलाम ये कहता है। परंतु जब हम बेदी के बारे में समझते हैं, सैक्रिफाइसेस के बारे में समझते हैं, तो हमको ये बात और पता चलती है निर्गमन अध्याय 20 आयत 24 में कि मेरे लिए एक मिट्टी की बेदी बनाना। जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। निर्गमन अध्याय 20 आयत 24। पवित्र शास्त्र में बेदी को कुर्बानी के लिए बनाया गया था, सैक्रिफाइसेस के लिए बनाया गया था, और कोई सुंदरता, कोई डेकोरेशन से भरी हुई वो बेदी नहीं थी।
जैसे कि आज हम फुल डेकोरेटेड बेदी देखते हैं, वैसी फुल डेकोरेटेड बेदी नहीं थी। और बेदी बनाने का उचित या व्यवस्थित तरीका यह हुआ करता था कि जिनमें बिना तराशे हुए पत्थरों से, वो जिनमें कि कभी कोई हथियार ना लगा हो, उन पत्थरों से जो है वो बेदी बनाई जाती है। कुछ बेदियां ईंटों से बनी होती थी। In some cases, natural rocks could automatically be turned into an altar. उस जमाने में बेदियों का निर्माण या तो खुदा के लिए होता था, उसकी परस्तिश के लिए होता था, उसके लिए सैक्रिफाइसेस के लिए होता था, या तो मूर्ति पूजकों के लिए होता था। और मूर्ति पूजा के लिए बनाए गए ऑल्टर्स पर हमेशा से ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा के प्रकोप को हमने देखा। सो जब खुदा के लिए वेदी बनाई जाती थी, उसमें सैक्रिफाइसेस होते थे, तो खुदा नबी भेजता था और उनका संदेश सुनाया जाता। यह आध्यात्मिक ट्रांजैक्शन है, एक्चुअली आध्यात्मिक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब हम लेन देन से समझते हैं। सो ये लेन देन, आध्यात्म का लेन देन होता था। वेदी की भूमिका यह होती थी कि बाइबल और उसके वचन को पढ़ने से, ये परमेश्वर के वचन को पढ़ने से मालूमात होता कि प्रभु के महान सेवकों ने इन वेदियों को बनाया, और इन वेदियों का ये मतलब होता था कि हम सैक्रिफाइस सच्चे मन के साथ समर्पण करते थे और प्रभु प्रत्युत्तर देता था। और हम पुराने नियम से पढ़ते हैं तो पाते हैं वेदियां के जरिए खुदा ने लोगों से बातचीत की है। अब्राहम, नूह, यहोशू, इसहाक, याकूब, मूसा, गिदियन, शमूल और दाऊद, ये वो शख्सियत हैं, ये वो नबी हैं जिन्होंने खुदा की वेदी को बनाया। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक वेदी को बाइबल में ऐसा भी बताया गया है कि जहां पर बलिदान के लिए जानवरों का वध किया जाता था, यानी वो स्थान जहां से खून बहाया जाता है और जहां खून रोता है। समझ रहे हैं बात? लहू रोता है। ये एक आध्यात्मिक खाने की मेज के समान होती है, जहां खुदा के सामने भोजन, खुशबू, समर्पण दिया जाता है। ये एक आध्यात्मिक ब्यौरा है जहां मांस और लहू ये एक्सचेंज हो जाता है, समर्पण में तब्दील हो जाता है। वेदी एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक दुनिया से संपर्क होता है मसीह यीशु मसीह। जिस आपके सामने है, जब आप इसके सामने आते हैं तो एक आध्यात्मिक माहौल होता है, हम अध्यात्म को समझ पाते हैं, स्पिरिचुअल रिल्म को जानने पाते हैं। सो वेदी एक स्थान है जहां पर अध्यात्म से के द्वारा हम अच्छी और बुरी बातों को समर्पण करते हैं। अच्छी और बुरी बातों का भी यहां पर ट्रांजैक्शन होता है। एक ऐसा स्थान है जहां साफ मन और बुरा मन, ध्यान से समझने की बात है, साफ मन और बुरा मन दोनों सहभागी होते हैं। वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर वाचा बांधी जाती है खुदा के साथ, जहां पर विचार होते हैं, जहां पर निर्णय किए जाते हैं। अब ये निर्णय चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, परंतु ये स्थान है जहां पर वाचाएं बांधी जाती है। वेदी को हमने अब लगभग करीब से जाना है कि वेदी क्या है। क्रूस जिस पर यीशु मरा, यह खुदा के बेटे का बलिदान है। वो स्थान है, वो क्रूस, वो सलीब जो आज हमारे विश्वास की वेदी पर खड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य जिंदगी को बचाना है, छुटकारा देना है, मुक्ति देना है। शमूएल ने जो वेदी बनाई, पढ़े गए कलाम में, वो खुदा के नाम से बनाई गई थी, जो कि फिलिस्तीनियों के विरुद्ध में बनाई गई थी। और उसके परिणाम में खुदा फिलिस्तीनियों से नाराज हुआ और गड़गड़ाहट हुई और खुदा ने जय दिलाई। इसके बारे में आज हमने पढ़ा। आप इस प्रकार दुआ में कह सकते हैं, मसीह यीशु मसीजो, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, पहली बात कि जिसको आप व्यक्तिगत रूप से अभी अपना सकते हैं, कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ खड़ी की गई हर एक शैतानी वेदी यीशु मसीह के नाम से उसके आग से ढा दी जाए। आप दुआ कर सकते हैं कि आई रिफ्यूज, मैं यीशु के नाम से किसी भी स्थानीय वेदी के कैद से छुटकारा चाहता हूं, प्रभु मुझे आजाद कर।
तीसरी बात, आज के सिनेरियो में ये लोकल ऑल्टर्स जिंदगियों को नष्ट कर रहे हैं मसीह यीशु मसीजो। ये स्पिरिचुअल रिल्म में हो रहा है, जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारे इर्द गिर्द है। मैं आपको कुछ वेदियों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, ताकि हम इन वेदियों को, इन ऑल्टर्स को जानने पाए कि दरअसल ये ऑल्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हमारे सामने बचपन से लेकर आज तक एक सिंपल ऑल्टर है, जिसके सामने हम आते, बाव डाउन होते, दुआ करते, प्रार्थना करते, खुदा से मन्नत मांगते, उसको पूरा करते और चले जाते। फिर खुदा के पास आते, उसका शुक्र करते हैं। दिस इज एन ऑल्टर, जिसके सामने हम बाव डाउन करते हैं, जिसके सामने हम मन्नतें मांगते हैं। बट देयर आर वेदी, देयर आर ऑल्टर्स लाइक क्रॉस रोड ऑल्टर्स, जिसको आप चौराहा वेदी के समान कह सकते हैं। हर एक चौराहों में एक प्रकार की वेदियां, जहां पर लोग नतमस्तक होते हैं और सजदा करके निकल जाते हैं। एक वेदी होती ट्री ऑल्टर्स, पेड़ों पर वेदी, लोग उन निशानियों की वेदियों के सामने झुकते, सजदा करते हैं और उसको नमन करते हैं। और एक वेदी होती है, इसके बाद होती है फोटोग्राफी ऑल्टर्स। व्हाट इज फोटोग्राफी ऑल्टर्स? एक फोटो को बना करके, एक फ्रेम में कस करके उसके सामने नतमस्तक होना। एक होती है इमेज ऑल्टर, एक इमेज दिल में बसी होती है और उस इमेज के सामने आदमी नतमस्तक होता है। एक होती है रिपोर्टिंग ऑल्टर, एक होती है क्लॉथिंग ऑल्टर, क्लॉथ से ढकी हुई वेदी, और उस क्लॉथ से ढकी हुई, उस पर्टिकुलर कलर से ढकी हुई वेदी के सामने लोग नतमस्तक होते हैं। एक होती है रिवर ऑल्टर। व्हाट इज रिवर ऑल्टर? लोग रिवर को और उस पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं की उपासना करते हैं। एक होती फॉरेस्ट ऑल्टर, जो जंगल में, जंगल के वीराने में, विल्डरनेस में वो दुआ प्रार्थना करते, ताकि उस विल्डरनेस में खुदा से संपर्क नहीं, परंतु उन जानदारों से, उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा से अपने गेन के लिए सैक्रिफाइसेस करना। एक होती है बॉडी पार्ट ऑल्टर। व्हाट इज बॉडी पार्ट ऑल्टर्स? थिंग्स लाइक प्लेसेंटा, हेयर एंड द अदर बॉडी पार्ट्स used to destroy lives. एक होती है एस्ट्रल ऑल्टर। व्हाट इज एस्ट्रल ऑल्टर? एस्ट्रल ऑल्टर जो ज्योतिष विज्ञान के जरिए तारों की पूजा पाठ करना और सैक्रिफाइसेस करना। एक होता है ऑल्टर्स ऑफ इविल ट्रांसफर, उन दुष्टात्माओं को किसी और के ऊपर भेजना। एक होती है फैमिली श्राइन्स, एक होती है फिजिकल ऑल्टर। व्हाट इज फिजिकल ऑल्टर? लोगों को किडनैप करके उनको सैक्रिफाइसेस करना। व्हाई? ये थोड़ा आपका अटेंशन यहां पर मैं लाना चाहता हूं। व्हाट इज फिजिकल ऑल्टर? रोड नहीं बन रही, पुल नहीं बंध पा रहा, बांध नहीं बंध पा रहा, तो क्या करना है? ह्यूमन सैक्रिफाइस करना है, न्यू बॉर्न में भी सैक्रिफाइस करना है, मेल सैक्रिफाइस करना है, निर्दोष सैक्रिफाइस करना है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल ऑल्टर। एंड देन एक और ऑल्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज ऑल्टर ऑफ कर्सेस, अभिशाप की वेदी। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्टर? ऑल्टर ऑफ कर्स। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, उन वेदियों में सिर्फ उन लोगों के लिए कर्सेस किए जाते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, जिनको आप नफरत करते हैं। उन वेदियों को, उनके सामने आप कर्स करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में तरह तरह के ऑल्टर्स हैं जो जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। मसीही जीवन, मसीह मसीजों, एक ऐसा अध्यात्म जीवन है जिसमें युद्ध चलता रहता है, क्योंकि हमको हर रोज अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ता है। जब पवित्र प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन थे, तो हम तो पापी हैं, तो हमारे दुश्मन क्यों नहीं होंगे?
मसीह यीशु मसीह तो समझने की बात है, लेकिन मसीही जीवन के युद्ध में अलग अलग रणनीतियां होती हैं। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा इस बात को कहने में कि जो रणनीतियां हमारे जीवन में, मसीह यीशु के विश्वास के जीवन में, विश्वासी जीवन में हमारे पास जो रणनीतियां, उन रणनीतियों को हम समझ ही नहीं पाते और आपस में संबंधों को बिगाड़ते हैं, आपस में चर्च के संबंधों को बिगाड़ते हैं, आपस में मसीही परिवारों के बीच में बैर पैदा होती है, झगड़े होते हैं, टेंशन होते हैं और हम अपने ही युद्ध में खुद अपनों से ही हारते जाते हैं। जिसमें परमेश्वर के हथियारों के साथ लड़ना होता है मसीह यीशु मसीहो, इस बात को समझ लें। आज की सुबह तो हम परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। पौलुस इफिसियों की कलीसिया के 6वें अध्याय की अपने पत्र में इफिसियों अध्याय 6 आयत 13 से 18 में कहते हैं, ताकि बुरे दिन का सामना कर सको। ये हथियार क्यों होते हैं? क्यों सामना करना है हथियारों के साथ? हथियारों के साथ इसलिए सामना करना है कि हम बुरे दिनों का सामना कर सकें, स्थिर रह सकें। कौन से हथियार है जिनके साथ हमें इस युद्ध में लड़ना है? सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल की जूतियां, मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार की टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, आत्मा में प्रार्थना और जागते रहो। इतना साहस चाहिए। ये तो लगता है हथियार तो है, चलाना ही नहीं आता, इवन तो हथियार उठाना ही नहीं आता। हमारे पास सब खुदा ने दिया है, लेकिन हम लोग असफल है इन आसान से हथियारों को, जो परमेश्वर के हथियार है, उनका इस्तेमाल करना। और हम उन बनाई हुई डिफरेंट वेदी के सामने में अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। मसीह होकर अगर हम अपने युद्ध को नहीं समझ पाए तो हम नाश हो जाएंगे। लेकिन पल भर में मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जब हम अपने समर्पण को खुदा के हुजूर में सलीब रूपी वेदी में समर्पण करते हैं, तो प्रभु पल भर में हमारी जिंदगी को बदल देता है। मैं आप सबके सामने एक चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि हम जो सबसे कठिन काम है, जो हमारे सामने सबसे कठिन जिंदगी में परिस्थितियां बनती है, वो यह है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने सामने लाएं। इसका मतलब पहला स्थान प्रभु परमेश्वर को दें। It is a big challenge. It is a big challenge. हम खुद तो लड़ नहीं सकते, जैसा कि हमने कहा, हथियार तो है, चलाना नहीं आता। हथियार रखने का शौक तो रखते हैं, लेकिन उसमें गोली डालना नहीं आता, उसको लोड करना नहीं आता, उसका ट्रिगर दबाना नहीं आता। हथियार खुदा ने परफेक्ट दिए हुए हैं, मेल करना नहीं आता, इतना साहस नहीं करना आता, और हम खुद लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जबकि युद्ध में हमें लड़ना ही नहीं आता। मसीह यीशु परमेश्वर को पहला स्थान देना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस जगह पर मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि क्या मैं और आप परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहते हैं? सो आइए हम जाने कि कैसे हम इन इविल ऑल्टर्स के साथ डील कर सकते हैं। अपने जीवन में उन चीजों से पश्चाताप करें जो बुरी वेदियों और आपके जीवन को समृद्ध होने के लिए आपने उन बुरी वेदियों को मंच दे रखा है। कैसे? अपनी बुरी अभिलाषा से, अपनी बुरी मंशा से, अपनी बुरी लत से तौबा करना है। परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर के कलाम का उपयोग करना है। सीख तो लिया, रट तो लिया, अब उसको इंप्लीमेंट भी करना है, उसका अभ्यास भी करना है। तीसरी बात, अपने ही लाभ के लिए बहुत जिया हमने। मैंने बोला ना, लड़ने के पहले हम खुद खड़े हो जाते हैं, लड़ना तो आता ही नहीं। तो अपने ही लाभ के लिए, अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचना बंद कर दें। बुरी वेदियों को नष्ट करें जिनको हमने अपने लिए बना रखा।
गिव प्रेज टू गॉड, गिव सैक्रिफाइसेस टू गॉड। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दे। मेरे अजीजों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब इस बात को अपने मन में प्रार्थना करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने बंधनों को तोड़ता हूं। मैं मेरे खिलाफ हर एक खड़ी हुई बुरी बेदी को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बुरी बेदी सर्वशक्तिमान के हथौड़े से तोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर के हथियारों को चलाना सीखूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे विरुद्ध बनाए गए हर एक षड्यंत्र को, हर एक बुरी वेदी को परमेश्वर के आग से भस्म कर दिया जाए। ऐसी दुआ हम करें मसीह यीशु मसीह जो परमेश्वर के सामने आज की सुबह हम कहें, प्रभु परमेश्वर, अब तक मैं अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार चलता रहा। पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करें और मैं तेरे पवित्र वेदी के सामने आता हूं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे ऊपर तू अपना पूर्ण नियंत्रण ले। मैं अपने आप को तेरे सामने सैक्रिफाइस करता हूं, मैं अपने आप को तेरे सामने बलिदान करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आज मेरे समर्पण को ग्रहण करने। मसीह यीशु मसीजो, आज की सुबह हमें जानने की सुबह है। आज की सुबह हमारे जागते हुए, मैं कहूंगा सच में जागने की जरूरत है। जिसने अपने जीवन के इस युद्ध को जान लिया, जिसने यीशु मसीह के नाम को जान लिया, वो अपनी जिंदगी के युद्ध में जय पाता है। आइए प्रार्थना करें और हम प्रभु के सामने पूर्ण समर्पण करें और प्रभु के परम आशीर्वाद से हम आज की आराधना को यहाँ समाप्त करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, बड़े विश्वास हृदय को लेकर प्रभु जी आज की सुबह हम तेरे पास आए, इस बात को यकीन करते प्रभु कि तू हमारे साथ है। पिता, जो आज सच्चे मन से अपनी जिंदगियों का आकलन करते हुए अपने आप को पहचान पा रहे हैं, अपने आप का आकलन कर पा रहे हैं और अपने आप को पापी मानकर प्रभु तेरे सामने उपस्थित होने पाए हैं, प्रभु इन सब को स्वीकार करे, इन सब को ग्रहण करे और अपने परम आशीर्वाद से भर दे, ताकि हमारी जिंदगी से प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो सके। शुक्रगुजारी के साथ और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। बिछा है अब दस्तरखान, जांच अपने को तैयार तू हो, चल बर्रे की ज़ियाफ़त को। खुदाया मेहर की मुझ आसी को फर्जंदी दी, ऐ बाप रही तेरा फर्जंद पाकीशा का है आरज़ूमंद।
से आरास्तगी तुम मुझे दे। हकीकी तौबा करता मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा। खुदा तू मेरा है हबीब, मैं तेरा बंदा हूँ गरीब। मैं भूखा प्यासा आता हूँ, आसूदा होना चाहता हूँ। मसीह जो नेमत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है। आरास्ता हो है मेरी जान, देख पीछा है अब दस्तरखान। आइए मसीह अज़ीज़ों, हम अपने समर्पण को जो आज हमने किया है प्रभु के चरणों में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करें और समर्पण के लिए अपनी मन्नतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जो जो मन्नतें आज आप मांगते हैं प्रभु में उन सबको पूरा करें और उसका शुक्र करें। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम सब तेरे पास आए प्रभु जी, दिल से तेरे मधुर नाम का धन्यवाद करते प्रभु जी, जिन्होंने आज सच्चा समर्पण तेरे चरणों में किया है। इन सब के धन्यवाद को, इन सब की भेंटों को, इन सब के समर्पण को ग्रहण करें और प्रभु परमेश्वर हर एक के धन्यवाद को ग्रहण करें जो सच्ची इबादत में तेरे साथ शामिल होते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन सब को ग्रहण करें। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं, अगर किसी के जीवन में और प्रभु किसी के पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या है, कोई बंधन है, यीशु मसीह के नाम से वो हरेक बंधन तोड़ दिए जाएं। हरेक वो बुरी बेदियां जो प्रभु बन गई, परिवार में बन गई, जीवन में बन गई, जिंदगी के उन सारे पहलुओं में बन गई, यीशु मसीह के नाम से वो सारी बेदियां तोड़ दी जाए और प्रभु सब के सब प्रभु तेरी सलीब रूपी बेदी के पास आ जाए। प्रभु इन सब को स्वीकार करे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, उनके परिवारों के साथ, आज जो सच्चा समर्पण करते हुए तेरे सामने आते हैं उन सब के साथ और तेरी मुबारक प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमनता बनी रहे। आमीन 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 आमीन।